रांची से मिल रही बड़ी खबर के साथ रांची में नक्सलियों के सब जोनल कमांडर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि कमांडर योगेंद्र गंझू समेत 4 नक्सली हत्थे चढ़े हैं। सीसीएल कर्मी से 1 करोड़ की लेवी मांगने से जुड़े मामले में ये कार्रवाई हुई है। योगेंद्र गंझू 10 नक्सली घटनाओं में पहले से ही वांछित रहा है। 2006 में नक्सल गतिविधियों से ये जुड़ा था और योगेंद्र गंझू तब से पुलिस की रडार पर था। नक्सली वारदात में योगेंद्र गंझू कई बार पहले भी जेल की हवा खा चुका है। कई कारोबारियों से नक्सलियों के लिए लेवी की मांग और वसूली के काम में इसकी संलिप्तता की बात उजागर हो चुकी है। एक बार फिर लेवी मांगने के मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। सहयोगी नैयर से पूरी जानकारी लेते हैं। नैयर, नक्सलियों के सब जोनल कमांडर को गिरफ्तार किए जाने की खबर मिल रही है। योगेंद्र गंझू पुलिस के हत्थे चढ़ा है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए यह मामला खलारी और मैकतुलसीगंज के बॉर्डर इलाके में हुई है, जहां रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है उस उग्रवादी को गिरफ्तारी करने में, क्योंकि 1 करोड़ की जो लेवी की जो मांग थी इस उग्रवादी के द्वारा की गई थी और कई व्यवसायियों को फोन किया जाता था लेवी की मांग को लेकर। और साथ ही साथ वहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन की कंपनी अगर काम करती या आम आदमी काम करता और उन्हें मालूम चलता है कि वो बड़ा व्यवसायी है तो उससे भी रंगदारी मांगा करता था। हालांकि पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल किया। पुलिस ने यह भी बताया है कि जिस तरह 4 साल पहले जिस लातेहार में जहां नक्सलियों ने पुलिस कर्मियों को शहीद किया था, वहां बम जो पेट में जो बम डिस्पोज जो डाला गया था उसमें भी इस नक्सली का हाथ है। हालांकि अभी पुलिस उससे और पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के बाद ही जेल भेजेगी, लेकिन इतना तय है कि रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और उसी उग्रवादी की गिरफ्तारी के बाद 3 और उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस का कहना है कि यह भी एक कड़ी है और उससे पूछताछ में और उग्रवादियों की गिरफ्तारी हो सकती है जो इधर उधर छिपे हुए हैं। आपको बता दीपक, यह बहुत बड़ी कामयाबी हम कर सकते हैं रांची पुलिस के लिए, क्योंकि इधर जो खूंटी इलाका पूरी तरह से शांत है और जो भी उग्रवादी घटनाएं हो रही है वो चाहे बुरमू में हो रही हो या मैकतुलसीगंज थाना इलाके में उग्रवादियों के द्वारा की जा रही है। और साथ ही साथ उग्रवादियों के द्वारा यह भी नया गिरोह बनाकर भी वारदात को अंजाम दिया जा रहा। तो पुलिस के लिए एक चुनौती भी थी और पुलिस ने लेकिन बड़ी कामयाबी हासिल की है और पूछताछ उससे कर रही है। पूछताछ में और क्या आगे निकलता है ये देखने वाली बात होगी। दीपक, बिल्कुल, उसके साथ कुल 4 नक्सली पकड़े गए हैं, तो सभी एक ही गिरोह के थे और पिछली वारदातों से जुड़ी कई खुलासे करने में कामयाबी मिलेगी पुलिस को। जी बिल्कुल, क्योंकि पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है और जेल भेजने के बाद भी रिमांड की मांग की जाएगी, जैसे पुलिस कर्मियों का कहना है, क्योंकि इसका लंबा इतिहास रहा है और ये कई बार जेल भी जा चुका है और जेल में के अंदर से भी ये संगठन चलाता रहा है। हालांकि पुलिस की दबिश के कारण इधर बहुत से जो छोटे मोटे जो उग्रवादी संगठन जैसे जेजेएमपी हो गया, पीएलएफआई हो गया, हालांकि उसे पुलिस ने शांत कर दिया था, लेकिन जो माओवादियों से जो जुड़े हुए जो उग्रवादी थे उसमें इसका भी नाम शामिल था और यह नए गिरोह बनाकर यानी कि नए उग्रवादी संगठन बनाकर भय फैलाकर लेवी वसूलने का काम किया करता था इधर, जैसा पुलिस के प्रथम दृष्टया में पूछताछ में यह मालूम चली है। दीपक, चलिए, नक्सलियों के सफाई को लेकर जो व्यापक देशव्यापी अभियान चल रहा है उसमें एक बड़ी कामयाबी माना जाए इसे, क्योंकि ये पैसे पहुंचाता था नक्सलियों तक। जी बिल्कुल, जिस तरह से लेवी की मांग किया करता था, काफी बड़ा रकम की मांग किया करता था, करोड़ों रुपया की मांग किया करता था। और साथ ही साथ पुलिस यह भी पता कर रही है कि वह जो किन व्यवसायियों का नंबर जो है वह कहां से उपलब्ध होता था। और साथ ही साथ पुलिस यह भी मालूम कर रही है कि उसके शहर में कितने गुर्गे हैं जो उन्हें नंबर सप्लाई किया करता था और साथ ही साथ क्या व्यवसाय वह व्यवसायी करता है और कितना पैसा का अप डाउन होता है, वो सब जानकारी उस उग्रवादी को थी। तो पुलिस इस पर भी काम कर रही है कि उसके जो भी गुर्गे हैं जो मुखबिरी का काम करते हैं उसे गिरफ्तार करने की भी कोशिश कर रही है। दीपक, चलिए, स्थिति पर नजर बनाए रखें नैयर। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी कामयाबी मिली है, नक्सलियों तक लेवी का पैसा वसूल कर पहुंचाने वाले
सब जोनल कमांडर योगेंद्र गंझू को आखिरकार पुलिस ने एक बार फिर से धर दबोचा है। पहले भी इसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद ये एक बार फिर से सक्रिय हो जाता था और लेवी वसूली में जुड़ जाता था। सीसीएल कर्मी से इस बार 1 करोड़ की लेवी की मांग की गई थी और इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए योगेंद्र गंझू को धर दबोचा है। पहले से भी 10 नक्सली घटनाओं में इसकी संलिप्तता रही है। लेवी वसूली में ये नक्सलियों का चेहरा हुआ करता था, जो पैसे लेकर नक्सलियों तक पहुंचाता था और अब नक्सलियों की मान एक तरह से कमर टूट गई है।